कंगाल को भी धनवान और पापी को भी पुण्यवान बना देने वाली है यह माघ पूर्णिमा की कथा। आज के इस विशेष वीडियो में हम न सिर्फ कथा सुनेंगे बल्कि उस गुप्त उपाय के बारे में भी जानेंगे जिससे पितरों का आशीर्वाद और लक्ष्मी की कृपा एक साथ मिलती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। आज हम एक अत्यंत पावन और फलदायी दिन की चर्चा करने जा रहे हैं, माघ पूर्णिमा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्वयं देवता स्वर्ग से उतरकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूर्णिमा का महत्व क्या है और इसकी पौराणिक कथा हमें क्या सिखाती है? आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं माघ पूर्णिमा की यह पावन व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती हैं और हर एक पूर्णिमा का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही माघ मास का पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस साल माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को पड़ रही है। इस दिन रवि पुष्य के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में पवित्र नदी में स्नान करने के साथ साथ दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने के अलावा साधक भगवान सत्यनारायण का पाठ भी कराते हैं। आप भी इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा पाठ करने के साथ साथ माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुने। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। माघ पूर्णिमा की प्राचीन कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। उसके जीवन में एक बड़ा दुख यह था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने निकली, लेकिन लोगों ने उसे संतानहीन होने के कारण ताने दिए और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इस अपमान और पीड़ा से वह अत्यंत व्यथित हो गई। उसी समय किसी शुभचिंतक ने उसे मां काली के 16 दिनों तक विधि पूर्वक पूजा करने का उपाय बताया। ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्ण श्रद्धा, नियम और संयम के साथ लगातार 16 दिनों तक मां काली की आराधना की। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली ने उन्हें दर्शन दिए और ब्राह्मणी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही माता ने यह भी कहा कि तुम पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाओ और प्रत्येक पूर्णिमा पर दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना, जब तक कि कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। इसके साथ ही माता ने दोनों को जीवन भर पूर्णिमा का व्रत रखने का भी आदेश दिया। माता के आदेश अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा व्रत रखना आरंभ किया और हर पूर्णिमा को दीपक जलाने लगे। कुछ समय बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और कालांतर में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी में रहते समय किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण देवदास का विवाह अनजाने में हो गया। कुछ समय पश्चात उसके जीवन पर संकट आ गया और उसकी मृत्यु का समय समीप आ पहुंचा। उसी समय उसके माता पिता ने संतान प्राप्ति के कारण पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था और माता काली की कृपा उनके साथ थी। पूर्णिमा व्रत और माता की कृपा के प्रभाव से काल भी देवदास का कुछ न बिगाड़ सका और उसे जीवन दान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि तभी से माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने की महिमा प्रचलित हुई। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत करता है उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं माघ पूर्णिमा में किए जाने वाले वह गुप्त उपाय की। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय। माघ पूर्णिमा की रात को 11 कोड़ियों पर हल्दी लगाकर मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। अगले दिन इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती। चंद्रमा को अर्घ्य। चूँकि यह पूर्णिमा है इसीलिए रात के समय चांदी के पात्र में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और सफ़ेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें।
अर्घ्य देते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः। पितृदोष मुक्ति का अचूक उपाय। माघ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में या घर के नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद काले तिल हाथ में लेकर पितरों के नाम से जल अर्पण करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। दान का विशेष महत्व। इस दिन तिल, गुड़ और कंबल का दान करना महादान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा पर किया गया दान कई जन्मों के पापों को धो देता है। भक्तों, कथा के साथ साथ आज के दिन का एक गुप्त उपाय भी जान लीजिए। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आज रात माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद चंद्रमा को दूध मिश्रित जल का अर्घ्य जरूर दें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि के द्वार खोल देगा। तो दोस्तों, यह थी माघ पूर्णिमा की वह कथा जो मनुष्य के पापों का नाश कर उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। हम आशा करते हैं कि आज की यह जानकारी और कथा आपके जीवन में सकारात्मकता और सुख समृद्धि लेकर आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही प्रेरक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।